गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको बायोलॉजी में चैप्टर 3 बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए थे। ठीक है, तो वहाँ से चैप्टर वो एंड हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कोई भी आपको चैप्टर 3 से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो हमसे आप पूछिए। ठीक है, हमने आपको चैप्टर 3 पूरी तरीके से एंड करा दिया है। ठीक है, अब हमारा नया चैप्टर चालू होगा, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो लगभग 30% कम हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको अब एक नया चैप्टर पढ़ाते हैं जो कि जूलॉजी से ही संबंधित है। ठीक है, जंतु विज्ञान में ही आता है, और चैप्टर का नेम जो है वो है विकास या जैव विकास। ठीक, चैप्टर का नेम क्या है, विकास, या क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। ठीक, अब इवोल्यूशन क्या होता है या विकास क्या होता है? देखिए, विकास क्या है, विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चाहे वो छोटे से एनिमल्स हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उनका डेवलपमेंट निरंतर होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो विकास क्या है, विकास के बारे में बहुत सारी परिकल्पनाएं दी वैज्ञानिकों ने, अपनी अपनी धारणाएं दी कि जीवों के विकास सूक्ष्म जीवों से हुआ है या सरल जीवों से हुआ है, या कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे जीव थे जो कि पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान थे, उसी से नए जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, या ये कहते हैं कि सरल जीवों से जटिल जीवों का ही विकास हमारा जैव विकास कहलाता है या विकास कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल एवोल्यूशन की डेफिनेशन कहें तो क्या होगा, सरल जीवों से, ठीक है, पृथ्वी पर विद्यमान सरल जीव जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं से जटिल जीवों का विकास हुआ है। या ये कहते हैं कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोश की जीवों से ही बहुकोश की जीवों का विकास ही विकास के अंतर्गत आता है या इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। ठीक है, जैसे स्वतः जननवाद था, ठीक, ब्रह्मांडवाद क्या था, ये सारी चीज़ें, और लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग दिए थे। ठीक है, हार्डी सुल्जे एक है साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने प्रयोग दिए थे। और विकास के अंतर्गत जो लैमार्क, डार्विन और जो हमारे ह्यूगो डी व्रीज है, इन साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में बताए थे, और बहुत सारे प्रमाण भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए कि नहीं, ये क्या है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जो कि प्रारंभ से अंत तक चलती रहती है। शिशु जब जन्म लेता है या कोई भी जीव जब जन्म लेता है और जब तक मरता रहे, तब तक उसका विकास धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है या इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। ठीक, अब जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की, कैसे हुई, ये ईश्वरीय देन है, ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत आता है, क्या है, ये सारी चीज़ों का हम अब इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो लैमार्क है, डार्विन है, ये सारे वाद इसमें आते हैं। आपने 9th क्लास में लैमार्क, डार्विन के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसी में मिलर का प्रयोग भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी पढ़ी होगी। तो आज हम बताते हैं आपको विकास। ठीक, अब विकास में जो हमारी है, सबसे जो पहला पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन इन लाइफ। ठीक, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या कारण था। ठीक है, जो पृथ्वी का उद्गम जो हुआ था लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, बहुत साल पहले इसका क्या हो गई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी या उद्गम इसका हुआ था। ठीक है, जो कि क्या है, जबकि इसमें जीवन की उत्पत्ति जो है वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी लगभग माना जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और जो जीवन की उत्पत्ति हुई, मीन्स जो जीवों का विकास हुआ धीरे धीरे, वो किस तरीके कब हुआ, 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। पृथ्वी के उद्गम के संबंध में एक परिकल्पना थी, बिग बैंग। ठीक है, सबसे पहली परिकल्पना किसकी थी, बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग जो थ्योरी थी या परिकल्पना थी, ये थी। ठीक, जिसको प्रतिपादित सबसे पहले किसने किया था, बिग बैंग जो परिकल्पना है, ठीक है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, कांट और लाप्लास ने। ठीक है, साइंटिस्ट दो
साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, एक है कांट, ठीक, और दूसरे क्या है, लाप्लास। लाप्लास, ठीक है, इन्होंने ही बिग बैंग की परिकल्पना को क्या किया था, बताया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि प्राचीन पदार्थ के अतितत्व, ठीक, जो पहले से उपस्थित जो सब्सटेंस थे, पदार्थ थे, वो क्या हुए, बहुत तेजी से धीरे धीरे गर्म होते चले गए और धीरे धीरे क्या हुआ, बादल में तथा उसके टकराव से भयंकर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे कुछ कण क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, जो कि क्या हुआ, जो ब्रह्मांड में हमारा जो पृथ्वी के ऊपर जो है वो क्या है, बादल है, तो बादल से उन धूल कणों का क्या हुआ, टकराव हुआ, विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी, जीवन की उत्पत्ति हुई। ये किसने बताया था, बिग बैंग परिकल्पना ने में कांट और लाप्लास ने ये बताया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनका जो नियम था, परिकल्पना थी, ये पूरी बेकार हो गई थी। ठीक है, तो ये जो लाप्लास और कांट ने जो परिकल्पना बताई, बिग बैंग परिकल्पना, ये पूरी तरीके से व्यर्थ थी, बेकार थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या था, बताया था इन्होंने और भी, ठीक, कि जब ये दोनों बादल में और जो धूल के कण थे उनमें क्या हुआ, टकराव हुआ, तो विस्फोट हो गया। ठीक, तो विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विस्फोट के परिणाम स्वरूप ही किसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की। ठीक है, किसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, और क्या हुआ, इसी के सिद्धांत को प्राचीनवाद के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स जब टकराव हुआ तब ही क्या हुआ कि जीवन की उत्पत्ति हुई। किसने बताया था, कांट और लाप्लास ने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो ये जीवन की उत्पत्ति से और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्वतः जननवाद, तो इनका ये जो था ये पूरी तरीके से बेकार हो गया। ठीक, जीवन की उत्पत्ति में जैसे स्वतः जननवाद था। ठीक है, स्वतः जननवाद के बारे में बताया गया था। जो स्वतः जननवाद है, स्वतः जननवाद, ठीक, स्वतः जननवाद में बताया गया था, वैज्ञानिक आए कुछ। ठीक, स्वतः जननवाद में जो नाइल और हेलमांट, ठीक, ये दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे, नाइल और हेलमांट। ठीक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, किसका, स्वतः जननवाद का। ठीक, इस सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, अपने आप ही हुई है, स्वयं हुई है। ठीक है, इसमें किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये इन्होंने कहा कि जैसे हमने अभी बताया कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ, तो इन्होंने ये बताया था कि अपने आप, ठीक है, नए जीव का निर्माण हुआ। इसमें कोई सरल जीव और जो बहुकोषीय जीव थे उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई जटिल जीव थे उनसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो स्वतः जननवाद में ये बताया गया था। ठीक, इनके अनुसार क्या था, जो जैविक अवस्था की उत्पत्ति इनके अनुसार जो थी, जो जैविक अवस्था की जो उत्पत्ति है, की उत्पत्ति किससे हुई, अजैविक पदार्थों से हुई, अजैविक पदार्थों से हुई। ठीक, स्वतः जननवाद में यह बताया गया था कि जो जनन है वो स्वतः होता है और जैविक पदार्थों से ही मतलब अजैविक पदार्थों से ही जैविक पदार्थों की उत्पत्ति हुई या जैविक चीजों की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये किसमें बताया गया था, स्वतः जननवाद में बताया गया था। ठीक, इसके अनुसार क्या था, ये इसमें क्या किया था, बहुत सारे इसमें परीक्षण किए गए थे और बताया गया था। ठीक है, इन्हीं परीक्षणों को देखते हुए नाइल और हेलमांट, ये दो साइंटिस्ट नाइल और हेलमांट ने इस वाद का क्या किया था, समर्थन किया था और बताया था कि नहीं, हाँ, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वतः जननवाद द्वारा ही हुई है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने ये चीज बताई थी। ठीक, जो ब्रह्मांडवाद हमारा था, ब्रह्मांडवाद क्या था, ब्रह्मांडवाद। ठीक, ब्रह्मांडवाद
वाद। ठीक, ब्रह्मांडवाद में क्या बताया था कि इसमें जो जीवन की उत्पत्ति है पृथ्वी पर, वो क्या हुआ, पहले क्या क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, जो हमारे ग्रह थे, ठीक है, ग्रह, ध्रुव, ठीक है, ये सारी चीजें आई। ठीक, कुछ उल्का पिंड आए, ठीक है, ब्रह्मांडवाद में क्या बताया था, कुछ ग्रह आए, उल्का पिंड आए, ठीक है, इन लोगों के कारण ही ब्रह्मांडवाद की उत्पत्ति हुई, मीन्स जीवन की उत्पत्ति बताई गई, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुए, सूक्ष्म जीव आए, सूक्ष्म जीव जैसे जो हमारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बीजाणु जिसे बोलते हैं, ठीक है, या जीवाणु आए, ठीक है, या सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे आए धीरे धीरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के कारण ही क्या हुआ, नए और बड़े छोटे सूक्ष्म जीव के कारण ही बड़े जीवों का विकास हुआ। ठीक, बड़े जीवों का विकास, ठीक है, ये ब्रह्मांडवाद में बताया गया था। ठीक, जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, उन स्पोर्स के कारण ही, या वो स्पोर्स जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, ठीक है, जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोश की होते हैं, और इनसे ही क्या हुआ, जो बहुकोश के जंतु हुए, उनका विकास माना जाता है, किसके अंतर्गत, ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए थे, ठीक है, जैसे लुई पास्चर ने किया था, ठीक, मिलर ने किया था, सारे प्रयोग अभी हम आपको धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जितना हमने आपको थोड़ा बताया है, इतना ही याद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। विकास चैप्टर बहुत इजी भी है और बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, आराम से इसको समझते जाइए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। अच्छे से आप समझिए कि क्या होता है, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, किस तरीके से ये बीजाणुओं का निर्माण हुआ, कैसे एक सरल जीव से एक कठिन जीवों का, या एक सरल जीव से एक जटिल जीव का विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये आज के चैप्टर में इतना ही। विकास हमने बताया, विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि सरल जीव से जटिल जीवों का विकास होता है इससे, ठीक है। तो ये हमने आपको इतना बताया, अगर इसमें कोई भी समस्या को प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा हमें, ठीक। और जो हमने थर्ड चैप्टर बताया है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, उसमें भी अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अच्छे से पहले पढ़ लें, जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। ओके।